हेलो वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन लिंक्डइन रियलिटी चेक। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो मिस कर दी है देखने से बाय एनी चांस तो प्लीज देख लीजिए बिकॉज आई हैव टोटल 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो चीजें सच बताऊं जो एक्चुअली में होता है। ओके जी, सो आई जस्ट होप के दिस पीपल टेक इट पॉजिटिवली। ओके जी, so let's select today's post from Sam Besla. He's an entrepreneur, LinkedIn top voice. Good. So he said 5 shocking stats about the modern workplace. So I said okay, let's read it. And मुझे अच्छे लगे पॉइंट्स तो मैंने सोचा आपके साथ ये जो पॉइंट्स है मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं। ओके जी, द ग्रेट रेजिग्नेशन इज फार फ्रॉम ओवर. Okay, he's saying that 47% of employees plan to leave their jobs in the next year. Microsoft, time to reevaluate your retention strategy. So he is particularly targeting Microsoft के भैया तुम्हारे 47% लोग जाने वाले हैं। ओके मेरी अब तक पुरानी बहुत सारी प्रिडिक्शंस ट्रू हुई हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ग्रेट रेजिग्नेशन वाला टाइम था 2022 वो अब नहीं आने वाला। ओके, बिकॉज कंपनीज ने ऑफिस बुला लिया है। सीधी बात, अब लोगों का ये बुरा हाल हो चुका है कि लोग स्टेयर्स में खड़े हो के इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू गिव इंटरव्यू। तो उनके पास क्या बच रहा है? सिर्फ सैटरडे संडे। और उसमें भी ऐसा हो रहा है कि कुछ कंपनी तो सैटरडे संडे इंटरव्यू शेड्यूल ही नहीं कर रही, वो बोलती है कि भाई देना है तो मंडे टू फ्राइडे दो, नहीं तो मत दो। अब इन्होंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात करी है कि 47% ऑफ एम्प्लॉइज प्लान टू लीव देयर जॉब्स। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, आई फील इट्स मैक्सिमम विद ऑल दी कंपनीज। सी, वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे पैसा बचाया। अब जब वर्क फ्रॉम होम खत्म किया तो लोगों ने सोचा अरे ठीक है ना, कोई ना, अगर बाहर चले भी गए रहने दूसरी सिटी में तो कितना ही खर्चा होगा, क्योंकि पहले तो वो रहते ही थे। बट अब जब आए तो भैया फ्लैट के प्राइसेस 40% रेज हो गए, बाकी के महंगाई हो गई। तो यार बंदा भी सोच में पड़ गया कि भैया मेरा पैसा बच कहाँ रहा है, जो मैंने सैलरी बढ़ाई थी उसका फायदा क्या हो रहा है, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, है ना, और इनको भी पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास तो कुल मिला के उतना ही बच रहा है जितना बिफोर कोविड बच रहा था। उल्टा वर्क प्रेशर ज्यादा हो गया, ले ऑफ का वो ज्यादा हो गया। ले ऑफ की बात सुन लो, मार्केट में ना इस समय बस कंपनीज ने एक हाइप क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ने अभी डिसाइड भी कर दिया कि इस साल हम आपको अप्रेजल में हाइक नहीं देंगे, बहुत सारी कंपनीज में। सो दिस इज एन ऑल्सो एन अनदर रीजन जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड है और वो रिजाइन डालने का सोच रहे हैं। ओके जी, तो अगले 3 महीने बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अपने परसेंटेज हाइक बैंड ये सब रिवील कर देगी। तब फिर पता चलेगा कि भैया भी कितना पैसा मिल रहा है मार्केट में, और उसके बेसिस पे लोग फिर अपना स्विच विच मारना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका भी ऐसा कुछ प्लान है, सो आई एम टेलिंग यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्ट क्रैकिंग एन इंटरव्यू एंड सर्वाइविंग एन इंटरव्यू। ओके, सर्वाइविंग इन एट जॉब, तो उसके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके जी, सो सेकंड पॉइंट, रिमोट वर्क इज नॉन नेगोशिएबल। अकॉर्डिंग टू हिम 57% ऑफ वर्कर्स, अभी मुझे नहीं पता ये परसेंटेज कहाँ से आ रही है, जनरली ऐसे परसेंटेज डाली जाती है सो दैट लोगों को ना स्टैट्स अच्छा लगता है। इट इज सेड दैट कि अगर आप कब प्रेजेंटेशन देते हो कहीं पे भी किसी भी क्लाइंट्स को हम देखते हैं ना, वहाँ पे स्टैट्स की बात होती है, परसेंटेज परसेंटेज होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो एक्चुअली इससे ना थोड़ी सी पोस्ट अच्छी लगती है। सो 57% ऑफ वर्कर्स से दे विल क्विट इफ नॉट ऑफर्ड रिमोट वर्क ऑप्शंस लाइक फ्लेक्सिबल जॉब्स, embrace flexibility और रिस्क लूजिंग टॉप टैलेंट। सी, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे जो लोकल लोग हैं ना, मेट्रो सिटीज के लोकल लोग, चाहे उनको 1 घंटा लगता है 1.5 घंटा लगता हो ऑफिस जाने में, दे आर सेइंग कि भाई हमको हाइब्रिड अच्छा लगता है, क्या हफ्ते में 2 दिन ही तो जाना है, 3 दिन ही तो जाना है, और जिस दिन पार्टी होगी तो हम जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो बाहर से आ रहा है ना उसके सारे खर्चे बढ़ गए, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग इतना उसको हाइब्रिड में मजा नहीं आता। ओके, मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जब हम 20 साल के होते हैं तब हमारा घर से बाहर जाने का दिल करता है, और जब हम 30 साल के होते हैं तब हमारा घर पे आने का दिल करता है, और जब हम 40 के हो जाते हैं तब हमारा घर बनाने का दिल करता है। ओके, सो दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट के नो डाउट रिमोट जॉब्स इस समय सबकी नीड बन चुकी है। और इसके अंदर एक अच्छी चीज बता दूं, अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए तो बेटर है कि आप यूके यूरोप को ज्यादा टारगेट करें रेदर देन यूएस एंड कनाडा। ओके, वहां पे मिलना कम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस साइड जाना चाहते हैं, जापान फुजिस्तु जैसे अच्छी कंपनी है, या यूरोप, वहां पे वीजा भी जल्दी लगता है, अगर आपको वो ऑन साइड बुलाते हैं तो वो भी जल्दी मिल जाएगा। ओके जी, तो अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो। बट रही बात रिमोट जब जॉब की, सबके मतलब मैक्सिमम कंपनी जो है तो बंद ही कर दिया है ना। अगर एक कंपनी स्टार्ट करी तो सब देती है, अब जिसको रिटेन करना है ना अपने एम्प्लॉयज को, जिसकी ट्रस्ट चल रहा है, तो वो तो बोलते हैं ठीक है करो, क्योंकि उनके पास एक तो ऑफिस स्पेस नहीं है। कोविड के टाइम पे उनका बिजनेस बढ़ा, उनका 100 एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ थी, उन्होंने 500 हायर कर लिए।
अब जो नई हायरिंग हो रही है उनको बोल रहे हैं तुम ऑफिस आओ, और जो पुराने थे तुम वर्क फ्रॉम होम करो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जिनका एक बिजनेस अच्छे चल रहे थे वो अभी भी खुश हैं वर्क फ्रॉम होम करके, और जिनके नहीं वो बोलते हैं चलो ऑफिस आ जाओ। ठीक है, अभी मैक्सिमम कंपनीज ने बंद कर दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या सीन है, आपकी कंपनी आपको बुला रही है क्या? सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मनी मैटर्स, इट्स नॉट जस्ट सैलरी, दे 70% ऑफ वर्कर्स प्रायोरिटाइज बेनिफिट्स ओवर सैलरी इंक्रीजेस। MetLife don't just focus on paychecks, offer comprehensive benefits packages। सी, इसका सिंपल फंडा है कि भैया लोगों को चाहिए कंटिन्यूस मोटिवेशन। सीधी बात, ऐसा नहीं है कि पूरा साल काम किया और लास्ट के ईयर में जाके मिलेगा 5%। इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जॉब छोड़ी। क्यों? उनको एवरीडे हाइक मिल रहा है। अगर समझ रहे ना, आज अगर उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2 महीने बाद 2 लाख हो गए, तो पैसा डबल हो गया मान के चलो। उनको पता है कि यार जितनी मेहनत उतना पैसा। जॉब में ऐसा नहीं है, तुम कोई मेहनत कितनी भी कर लेगा उसको ज्यादा से ज्यादा 5% हाइक, 8%, 10%, और जो नॉर्मल कर रहा होगा उससे 2 से लेके 5%। कितना ही डिफरेंस आ जाएगा 10 लाख में, तुम सोच के देख लो। समझ रहे हो? तो पीपल वांट कंटिन्यूस मोटिवेशन। बहुत सारी कंपनीज में कि वहां पे ना मंथली अवार्ड शो रखते हैं, तो वहां पे मॉनेटरी अवार्ड्स देते हैं, बट पैसा नहीं देते, कैश कूपन देते हैं फ्रॉम Amazon या मिंत्रा एग्जाम्पल। भाई ये लो 500 का कूपन, तुम कुछ भी करो। सो एक हर महीने एक बंदे को मोटिवेशन आता है कि मैं इस बार अच्छा काम करूंगा, मैं ओनरशिप लूंगा, फिर मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत सारे लोग तो अच्छा खाना के चक्कर में भी रुक जाते हैं कंपनीज में। मतलब जब आपका मैनेजर, आपका टीम लीड आपको अप्रिशिएट करता है ना, इट्स नॉट जस्ट वर्बल अप्रिशिएशन। मुझे ऐसा लगता है वर्बल अप्रिशिएशन हेल्प करती है कुछ हद तक, अगर आप अच्छा कल्चर बना के बैठोगे। ओके, बट वही बात है, अगर हर चीज के लिए आई विल गेट बैक टू यू, आई विल थिंक ऑन इट, अगर ऐसे आपको डायलॉग सुनने को मिलेगा, दैट एट सम टाइम यू विल फील लाइक यार यहाँ से जाना ही बेटर है। ओके, तो वही बात है कि अगर आपको बोलते हैं कि 1 वीक, कुछ कंपनीज में शट डाउन वीक होता है, तो भैया 1 हफ्ते की छुट्टी है, जाओ। कुछ कंपनीज में मोबाइल फोन दे देते हैं। ओके, वो होता है चाहे पर्सनल यूज के लिए, बट बोलते तो है कि ऑफिस यूज है, बट लोग पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं। उसका ऑफिस यूज यही होता है कि अगर आपको सपोर्ट वर्क में जो रहते हैं ना स्पेशली, और जिनका डिपेंड ऑन कंपनी में लेवल टू लेवल, बट मैंने जहाँ पे काम किया है तो वहाँ पे ऐसा था कि लीड लेवल के लोगों को मिलता था, अच्छा फोन मिलता था, बजट बजट देते थे 30,000 50,000 तक का बजट, आप कोई भी फोन खरीद सकते हो। ओके, जब छोड़ोगे तो वापस करके जाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज में, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट में, लोग मिलते हैं फोन उनको भी, वो फ्लॉन्ट करते हैं आईफोन का गेम मेरे, जबकि उनका भी नहीं है, कंपनी का। जिस दिन छोड़ेंगे वापस ले लेंगे। ठीक है ना? तो पीपल वांट्स कंटिन्यूअस मोटिवेशन, चाहे वो इंश्योरेंस है ना, कुछ कंपनीज में 2-2 लाख की इंश्योरेंस देते हैं, कुछ कंपनीज में 10 लाख की इंश्योरेंस देते हैं। तो बोलता है यार, इंसान बोलता है यार 10 लाख के इंश्योरेंस ठीक है यार, जिनके मम्मी पापा थोड़े से ओल्ड एज है तो उनको लगता है अरे यार बहुत सही पैसा है, 10 लाख बहुत होता है। तो कुछ लोग ये सब फैक्टर्स होते हैं, कुछ बोनस मिल जाता है, क्वार्टरली बोनस मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं, फिर रुक जाते हैं। दिस इज द एक्चुअली रिटेंशन टेक्निक्स विच कंपनीज आर फॉलोइंग। ओके, बट सिर्फ सैलरी से मुझे लगता है बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अभी कोई भी खर्चा जिंदगी में 100 खर्चा ऐसे ही बढ़ जाता है कभी ना, कोई सी भी मंथ में उसका कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, skills get rusty fast, 74% of employees feel their skills are outdated, so skills of upskilling and reskilling are crucial to keep your team competitive। देखो यार, बहुत सारी कंपनीज या प्रोजेक्ट्स का तो एक सिंपल सा फंडा रहता है कि भैया जैसा हमको चाहिए, जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इसको इतना ही काम सिखाओ, एक्स्ट्रा मत सीखने दो। एक्स्ट्रा सिखा देंगे, या तो पैसा ज्यादा मांगेगा, या तो भाग बाहर चला जाएगा, भाग जाएगा। क्यों? इसको यही टेक्नोलॉजी में रहने दो। बोलेंगे चेंज ही नहीं हो सकती, 2 साल इसी में काम करना मैंडेटरी होता है। मतलब एक हद ऐसा, उसकी एक इतनी सीमा खींच दो कि सामने वाला एक स्टेज पे आके खुद ही डीमोटिवेट हो जाए और बोले यार मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो यस, स्किल्स का मतलब ये होता है टेक्नोलॉजीज, है ना, कि हमने जो आज काम सीखा था वो 2 साल बाद शायद हम सेम चीज पे काम नहीं कर रहे हो, हमको कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैक्सिमम टूल बेस्ड में इतना कुछ अपग्रेडेशन नहीं होता, बट जो ओपन सोर्स रहता है उसमें बहुत फास्ट होता है। इसलिए लोग ना, देखो जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्ट आ गया, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट कल को कुछ और आ जाएगा, तो 2-2 3-3 साल बाद अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखो तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, पर्पस इज द न्यू पर्क, 83% ऑफ एम्प्लॉइज वांट देयर वर्क टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। सी, वर्ल्ड का तो मुझे पता नहीं, लास्ट मेरे अकॉर्डिंग है वर्क लाइफ बैलेंस। सीधी बात। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है, एक मैंने नीरज का इजी स्निपेट जो पर्सन है उसने डाला था कि वर्क लाइफ बैलेंस इज फॉर एवरेज पीपल। ठीक है ना, तो उसमें हितेश चौधरी बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई चलेगा, आई लव टू बी एवरेज पीपल, एवरेज पर्सन ओनली। ओके, आई वांट टू बी अंदर अंडर एवरेज पीपल कैटेगरी। सी, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हो और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, मतलब महीने का 2 लाख का पैकेज मान के चलो, है ना, अच्छे स्टार्टअप में काम कर रहे हो,
अब जैसे एमएनसी में काम करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस है ना, कॉग्निजेंट, इन सब में भी मान के चलो आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आपकी सैलरी कितनी है? 30,000। 10-12 घंटे काम कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने हेल्थ पे इंपैक्ट डाल रहे हो, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। दे कैन रिप्लेस यू एनी टाइम, समझ गए? बट क्या फायदा, ये तो 30,000 तो शरीर पे नुकसान मान के चलो, जो बंदा 2 लाख रुपए भी कमा रहा है और दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है ना, वो अगर 35 साल ही नहीं जिया, 35 साल में मतलब हो गया कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गई, तो क्या फायदा ऐसे इतने पैसे कमाने का? मतलब पहले पैसा कमाया, फिर मेडिसिन के ऊपर लगाया जो परमानेंट है, क्या फायदा? है ना? तो हमेशा मैं बोलता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक आपकी एवरेज सैलरी है, अच्छी सैलरी पे वर्क लाइफ बैलेंस है तो बेस्ट है भाई, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर एवरेज सैलरी पे भी वर्क लाइफ बैलेंस है ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ट्राई टू फाइंड योर पैशन, हॉबी, अगर वो सब लोगों को मिल रहा है ना, एक सोशल लाइफ मिल रही है, तो मुझे लगता है कि पीपल विल नॉट लीव देयर जॉब्स। ओके जी। ऑफिस में करंट कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। आई नो पॉलिटिक्स इज एट ऑल लेवल, एक डेवलपर लेवल पे भी पॉलिटिक्स होती है, एक मैनेजर लेवल पे भी होती है, एग्जीक्यूटिव पे भी होती है, पॉलिटिक्स हर लेवल पे होती है। बट हर एक ऊपर वाले का एक फर्ज बनता है कि नीचे अगर है प्रॉब्लम्स, तो वहां पे रहेंगे नहीं लोग। अगर नीचे नहीं रहेगा ना लोग, तो ऊपर वाला पर्सन काम नहीं कर सकता, ये भी बता दो। ओके। तो अब डिपेंड करता है इसके अंदर, अच्छे आई नो सो मेनी इफ एंड एल्स है, बट अगर मैं मान के चलो, अगर आप ऑफिस जाते हो, अगर आपका वहां पे ही वैसा कल्चर नहीं है जॉयफुल थोड़ा सा, तो आप वहां पे जाके कैसे काम करना पसंद करोगे? सीधी बात है ना। आप घर पे आते हो, अगर आपका बेड ही अच्छा नहीं है, सोने में मजा नहीं आता, नींद ही नहीं आती, तो आप क्या, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। बेड बोला जा नया मैट्रेस लेकर आता हूँ। अब मैट्रेस क्या होता है? एक तरह से आप मान लो कि ऑफिस ऑफिस में अगर अच्छा कल्चर नहीं, मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, नया लेकर आता हूँ, नई कंपनी जाता हूँ, है ना? तो कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको वहां पे सब चीजें जाकर मजा आता है ना काम करने में, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो वो देखो, या तो आप क्रिएट करो, या तो फिर मैनेजर लेवल पे ही कोई क्रिएट करके रखे, तो तभी रिटेंशन होती है, अदरवाइज एम्प्लॉय नहीं रिटेन करते हो। देखो मैनेजर का भी सिंपल फंडा है, कुछ कंपनीज में होता है कि अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना जाओ। कुछ कंपनीज में मैनेजर कहता है नहीं यार, मेरे साथ जो काम करे ना वो लॉन्ग टर्म करे, सीधी बात है ना। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। सो दैट्स ऑल इन दिस पोस्ट। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज, और आप पे भी अगर कोई व्यूज हैं, ओपिनियन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बिंदास डालना। ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी सोच मिली आपके साथ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, आपको बहुत उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय।